चालाक लोमड़ी और कौवा। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वो बहुत होशियार थी और अपने जहन से काम लेकर हर मुश्किल को आसान बना लेती थी। एक दिन वो बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। काफ़ी देर तक तलाश करने के बाद भी उसे कुछ न मिला। आखिरकार वो थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक इसकी नज़र दरख्त की एक ऊंची शाख पर बैठे कुएं पर पड़ी, जिसके मना में रोटी का एक बड़ा टुकड़ा था। कुएं ने कहीं से रोटी चराई थी और अब मज़े से खाने के लिए महफूज जगह ढूंढ रहा था। लोमड़ी के मन्ना में पानी आ गया और उसने सोचा, काश ये रोटी मेरे पास होती, लेकिन इस दरख्त पर चढ़ना तो मुमकिन नहीं। मुझे अपनी चालाकी से ही ये रोटी हासिल करनी होगी। लोमड़ी ने अपनी चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ कुएं की तरफ देखा और मीठी आवाज़ में बोली, वाह, क्या ज़बरदस्त कवा है। इतने खूबसूरत परों वाला परंदा ने आज तक नहीं देखा। यकीनन तुम्हारी आवाज़ भी बहुत सरीली होगी। अगर तुम एक बार गाना गा दो तो जंगल के सब परिंदे शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। कौवा पहले तो हैरान हुआ, फिर खुशी से फूल गया। उसने सोचा, ये लोमड़ी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं वाकई सबसे खूबसूरत और सरीला गाने वाला हूँगा, परंदा हूँ। अपनी तारीफ सुनकर कौवे का गुरूर बढ़ गया और उसने लोमड़ी को अपनी आवाज़ सुनाने का फ़ैसला कर लिया। जैसे ही कौवा काएं काएं करने के लिए मुना खोला, रोटी का टुकड़ा उसके मुना से नीचे गिर गया। चालाक लोमड़ी इसी लम्हे तैयार थी। उसने फ़ौरन रोटी को दबोच लिया और खुशी खुशी खाने लगी। कौवा हैरान रह गया और गुस्से से चीखा, अरे, तुमने मेरी रोटी छीन ली। लोमड़ी ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारी रोटी नहीं छीनी, बल्कि तुमने अपने गुरूर और बेवकूफ़ी से उसे गिनवा दिया। अगर तुम मेरी झूठी तारीफ़ों में ना आते तो ये रोटी अभी भी तुम्हारे पास है होती। कौवा शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाकर उड़ गया। उसने सीखा कि हमेशा तारीफ़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए और गुरूर में आकर बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ लोमड़ी ने मज़े से रोटी खाई और खुशी खुशी अपने बल की तरफ चल दी। उसने अपने जहन और चालाकी का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। इस कहानी से सबक मिलता है कि गुरूर हमेशा नुकसान का बायस बनता है और अक्लमंदी से ही मुश्किलात पर काबू पाया जा सकता है।